जितेंद्र, एक जानकारी और भी आ रही थी कि आर्यन खान का फोन कब्जे में लिया है एनसीबी ने और उनकी चैट खंगाली जा रही है और उससे कुछ बड़े कनेक्शन सामने आ सकते हैं। वो उस बारे में कोई जानकारी अभी तक? जी बिल्कुल, जैसे ही देखिए उनको लेकर आया गया था उसी दौरान सभी के फ़ोन जब्त कर लिए गए। तो इसमें आर्यन खान का भी फ़ोन था और उन फ़ोन की डिटेल्स खंगाली गई थी, जो व्हाट्सएप चैट्स थी वो खंगाली गई थी और उसमें कुछ ऐसे साइंस मिले थे कि इससे पहले भी इस तरीके की उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, यानी कि ड्रग्स के मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं। कुछ ऐसे साइंस इन तमाम लोगों के बारे में मिले थे और उसी के बाद पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और इनके सभी के मोबाइल फ़ोन में जो कन्वर्सेशन थी, जो टेक्स्ट थे, वो इनको दिखाए गए, इनको कन्फ्रंट कराया गया और उसके बाद ये जाकर टूटे हैं और इन्होंने खुद कबूल किया, जिसके बाद ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है। जी बिल्कुल। तो जितेंद्र, आप मेरे साथ रहिए, अभी एक और जानकारी और दर्शकों को दे दे। यहाँ पर आप देखिए, सामने हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग्स केस में 12 घंटे लगातार पूछताछ हुई आर्यन खान से। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि कैसे एनसीबी ने आर्यन खान समेत कुछ लोगों को हिरासत में लिया था और अब गिरफ्तार करने का मतलब है कि आर्यन खान की मुश्किलें काफी बढ़ जाना, क्योंकि जितेंद्र, यहां से अब इनको पुलिस हिरासत में भी भेजा जा सकता है और फिर कड़ाई से पूछताछ हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है जैसा हमने सुशांत सिंह राजपूत केस में देखा, एक बड़ा बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन सामने आया, कुछ ऐसा ही खुलासा यहां भी हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अब तक जो साइन इस पूरी जांच के दौरान जांच एजेंसी को मिले वो सीधे तौर पर यही दर्शाते कि एक बड़ा नेटवर्क है जो कि डार्क नेट के थ्रू इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, यानी कि जो ड्रग्स की खरीद फरोख्त है वो लगातार डार्क नेट के थ्रू ही की जा रही है, जिसको ब्रेक करना बेहद मुश्किल होता है, चाहे वो साइबर क्राइम के लिए हो, चाहे वो इस तरीके की जांच एजेंसियों के लिए हो। लेकिन अब एनसीबी जिस तरीके की डिटेल्स अब तक मिली है पूछताछ के दौरान, जिस तरीके के लिंक अब तक मिले हैं जो सीधे बॉलीवुड की तरफ इशारा करते हैं, तो अब एनसीबी का कहना है कि वो पीछे हटने वाली नहीं है। इस कोशिश होगी एनसीबी की कि इनकी रिमांड ली जाए और रिमांड के दौरान वो तमाम बातें जो अब तक इन्होंने नहीं उगली हैं, वो तमाम बातें जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है, उन तमाम बातों का जवाब लिया जाए और इस जांच को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा देखिए, एक जानकारी और आ रही है जितेंद्र, एक जानकारी और आ रही है, मैं जानकारी दे दूं जो अभी हमें मुंबई ब्यूरो से अभी जानकारी एक और आ रही है। गिरफ्तार लोगों को एनसीबी जेजे अस्पताल मेडिकल के लिए लेकर आई है और इसके बाद किला कोर्ट में इनकी पेशी होगी। जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि मेडिकल होगा और इनके बाद इनको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, तो वही जानकारी सामने आती कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं आर्यन खान समेत, उनमें उन सभी को अब जेजे अस्पताल लेकर जाया गया है और उसके बाद किला कोर्ट में उनकी पेशी होगी और यहां से अब कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो इन लोगों को कहां भेजे। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए कोशिश होगी एनसीबी की जांच एजेंसी की कि इनको रिमांड पर लिया जाए और रिमांड भी अपील भी दाखिल की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा दिन की कोशिश की जाएगी ताकि इस पूरे केस को सॉल्व किया जा सके, जो पूरा नेक्सस है उसको बस्ट किया जा सके, ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये। जितेंद्र, एक जानकारी और आ रही है, जानकारी आ रही है कि जितेंद्र, जानकारी आ रही है कि अब वहां पर कुछ एनसीबी को पेडलर्स के नाम सामने आए हैं और उनकी भी तलाश हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए इन 8 लोगों से जब क्वेश्चनिंग की गई उस दौरान कुछ पैडलर्स के नाम सामने आए, जिनमें से एक पैडलर जो है वो नवी मुंबई का रहने वाला था, उसके ठिकानों पर रेड की गई। इसके अलावा कई और ऐसे ठिकाने हैं, कई और ऐसे पैडलर हैं जिनके बारे में जांच एजेंसी के पास पुख्ता सबूत है। तो लिहाजा एक एक कर वही मैं जैसा कि आपको भी थोड़ी देर पहले बता रहा था गौरव कि अब जांच का जो दायरा है वो इन 8 लोगों से निकलकर दूसरे लोगों तक पहुंचेगा। अब कोशिश होगी उन लोगों को पकड़ने की जिन्होंने इनको ड्रग दी थी, यानी कि जहां से इन्होंने ड्रग हासिल की थी, जो पैडलर्स थे। अब पैडलर्स तक जांच एजेंसी पहुंचेगी और उसके बाद वो भी तमाम लोग सामने आएंगे पैडलर से पूछताछ के दौरान, जो सफेद पोश है, जो यानी कि चोरी छुपे इन पैडलर से ड्रग्स कंज्यूम करते थे। ठीक है जितेंद्र, नाम और ऐसे खुलेंगे। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत केस में जब पैडलर से पूछताछ की गई थी तो कई अभिनेताओं के नाम सामने आए थे, देखना है कि इस ये केस कहां तक पहुंचता है और इस पूरे मामले के दायरे में कौन कौन आता है, क्योंकि बहुत बड़ी गिरफ्तारी है और आर्यन खान की गिरफ्तारी ये बताती है कि कैसे बॉलीवुड के अंदर ये ड्रग्स माफिया अपने पैर जमा चुका है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन आर्यन खान की गिरफ्तारी, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा अपडेट। मुंबई में जो ड्रग रैकेट पकड़ा गया शनिवार की रात, उससे जुड़ा हुआ ये पूरी जानकारी आप तक देते रहेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।